सभी साथियों को नमस्कार भाई। आशा है सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे नू जिला भाई, मेवात जिला भाई, नू या मेवात जिला, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है। शेयर भी करें जरूर। चलते हैं नू जिले के ऊपर। देखो भाई, ये है नू जिला। जो आप पृष्ठभूमि देख रहे हो नू जिले की, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये नू जिला है भाई। इसके उत्तर में गुरुग्राम है और पूर्व उत्तर में अगर देखें तो कौन है, पलवल। पूर्व में बिल्कुल, अगर उत्तर पूर्व की बात करें फरीदाबाद है भाई, ठीक है। और ये हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला भाई, ठीक है। दक्षिण पड़ता है। उत्तर में गुरुग्राम, अगर पूर्व की बात करें पलवल, और उत्तर पूर्व की बात करें फरीदाबाद। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। आप देखते हैं भाई इसकी स्थापना। अगर स्थापना की बात करें तो पहले 2 अक्टूबर को बनाई है भाई। इसका पहले नाम क्या था? सत्यमेपुरम। 2 अक्टूबर 2004 को बना। उस टाइम सरकार थी चौटाला की भाई, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसका नाम बदल दिया भाई। फिर नाम रख दिया मेवात। पहले क्या था? सत्यमेपुरम था, फिर रखा गया मेवात। और फिर 2016 में आकर फिर नाम चेंज कर दिया गया। अब 2016 में नाम रखा गया नू। क्या रखा गया? नू भाई। क्लियर है। पहले सत्यमेपुरम था, 2004 में 5 में मेवात रख दिया गया, फिर 2016 में मेवात से नू नाम रखा गया भाई। क्या रखा गया? नू भाई। तो आज हम बात कर रहे हैं नू जिले की भाई। तो मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय भाई मेवात, नू, मतलब पहले मेवात नाम था, अब क्या है? नू है भाई, ठीक है। तो मुख्यालय की बात होगी, पहले नाम सत्यमेपुरम था, अब फिर 2005 में मेवात रखा गया और अब नाम रखा गया नू भाई, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो उपमंडल भाई। अगर उपमंडल की बात करें तो 3 उपमंडल हैं भाई। कितने हैं? 3। फिरोजपुर है, झिरका और नौ भाई। कितने हैं? 3, ठीक है। उपमंडल भाई। अगर तहसील की बात करें, तहसील है भाई 5। कितनी है? 5 तहसील है भाई। कौन सी? फिरोजपुर है, झिरका, नू, पुन्हाना और तावड़ भाई। अगर उप तहसील की बात करें, उप तहसील है नगीना, ठीक है। क्या हो गया? मंडल कितने हैं? मंडल 3। तहसील कितनी हैं? 5 और उप तहसील है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं खंड भाई। खंड कितने हैं? अगर खंड की बात करें तो खंड है 6 भाई। कितने? 6 खंड है। फिरोजपुर, झिरका, नू, पुन्हाना, तावड़ू और नगीना। 6 भाई। 5 में नगीना और जुड़ गया तो ये 6 हो गए भाई। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1507 वर्ग किलोमीटर भाई। कितना? 1507 वर्ग किलोमीटर। अगर हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा? 44,212। 44,212। अगर भारत का क्षेत्रफल की बात करें इंडिया की तो 3,82,200, ठीक है, समथिंग। अगर क्षेत्रफल में रैंक की बात करें हरियाणा का तो 21वां। कौन सा भाई? 21वां। 20वां आता है तो, ठीक है। तो क्षेत्रफल में हरियाणा का जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा। कौन सा है? सिरसा। अगर छोटे की बात करें, छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद। क्लियर। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई।
आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 921 भाई, कितना है 921, ठीक, 1000 रुपये भाई। अगर लिंगानुपात के अकॉर्डिंग चले तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है 942, भारत का 879, ठीक है, ये लिंगानुपात है भाई भारत का, ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट है ये साक्षरता। देखो भाई सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो मेवात की साक्षरता दर 54.08 है, ये सबसे कम है हरियाणा में, सबसे कम, सबसे कम भाई यही है, इसी है। और सबसे ज़्यादा की बात करें, ज़्यादा गुरुग्राम, गुरुग्राम भाई, सबसे कम ये हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। अगर पुरुष की बात करें, रेवाड़ी, सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़ा लिखा रेवाड़ी का है। महिला गुड़गांव की, गुरुग्राम, ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें रैंक कि भारत का रैंक कौन सा है एजुकेशन में, 15वां भाई, कौन से नंबर का, 15वें नंबर का। और ज़्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। चलें अगले पॉइंट पे, चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगर अगले पॉइंट की बात करें जनसंख्या घनत्व भाई, तो जनसंख्या घनत्व है 729 वर्ग किलोमीटर, 729 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? ज़्यादा है फरीदाबाद, फरीदाबाद। कम की बात करें सिरसा, सिरसा। अगर जनसंख्या घनत्व के रैंक की बात करें, हरियाणा का 11वां, कौन से नंबर का, 11वां नंबर का। आशा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई आप लोगों के। चलते हैं लोकसभा क्षेत्र भाई। अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गुरुग्राम भाई, ये अलग भी गुरुग्राम से होकर बना था भाई, ये भी ध्यान रखना। जब मेवात बनाया गया तो गुरुग्राम से अलग होकर बनाया गया था ये, ठीक है। कुछ भाग गुरुग्राम का, कुछ भाग फरीदाबाद का, ठीक है। अगर लोकसभा की टोटल सीटें 10 हैं, 2 आरक्षित हैं, ठीक है, सिरसा और अंबाला, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगर आगे बात करें विधानसभा भाई क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो फिरोजपुर, छिरका, पुनाहाना, नूह, 4 है भाई, कितने हैं, 4। तो हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 90, कितनी है 90। 2026 में कितनी हो जाएगी, 126, कितनी हो जाएगी 126, क्लियर है। तो अब कितनी सीटें, 90 हैं, और आरक्षित सीटें कितनी हैं, 17, कितनी हैं 17 भाई, 90 में 17 आरक्षित हैं भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। 1857 क्रांति के नेता भाई, जो 1857 क्रांति हुई उसके नेता कौन थे भाई, सदरुद्दीन भाई, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में अहम रोल निभाया भाई। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो 248 भाई, कितना 248। अलग किससे हुआ, गुरुग्राम से, दूसरा फरीदाबाद भाई, ठीक है। अब बात करें प्रसिद्ध स्थल भाई, जगह कौन सी प्रसिद्ध है भाई मेवात की। अगर नूह की बात करें तो पहला है चूहीमल का तालाब भाई, शेर थे एक चूहीमल भाई। अगर बात करें क्या थे, एक शेर थे चूहीमल, सेठ चूहीमल थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी भाई। सेठ चूहीमल ने 10 बीघा जमीन खरीदकर उसे तालाब का रूप दे दिया। इस जल राशि का बड़ा स्रोत हो जाने का बहुत प्राचीन है, क्योंकि बड़ा है ना ये, 10 किलो में है, तो इसलिए चूहीमल का तालाब फेमस है, ठीक है। किसने बनवाया, चूहीमल ने बनवाया। क्लासिकल गोल्फ रिजोर्ट, अगर गोल्फ रिजोर्ट्स की बात करें तो अरावली की पहाड़ियों श्रृंखला के कारण फिर सीधा भाई कहाँ पर, ताबड़ू में। कहाँ पर है, ताबड़ू में। यहाँ गोल्फ कोर्स होता है भाई, जो गोल खेलते हैं हापी से, हॉकी के द्वारा खेला जाता है,
हॉकी वाला आता है ये, हॉकी मतलब कि छोटी की को के फिल्मों में देखा हो, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई, स्टिक के द्वारा खेला जाता है भाई। कोटला झील, कोटला झील भाई मेवात की नहीं, भारत की एशिया की बड़ी झील है कोटला झील भाई कहलाती है। कोटला झील का निर्माण एशिया, ये मेवात में है, और इसे क्या देखो क्या कहा जाता है, कोटला झील मेवात की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। एक बाबर ने अपनी बुक में इसका वर्णन किया भाई, बाबरनामा में, कोटला झील का, किसका, कोटला झील का। मूसा की मजार भाई, सात चौका मूसा, मेवात में भाई यहाँ पर एक है कि जो मेवात की भूमि है ऋषि मुनियों की कर्मस्थली कहलाता है, और हजर शेख मूसा का संबंध ईरान से था। कहाँ से था ये, ईरान से संबंध रखता था, और इसकी जो ये बनवाई थी अकबर ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी, अकबर ने भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, क्या करवाया था, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई, अगला पॉइंट है तावड़ुआ किला भाई। अगर तावड़ुआ किले की बात करें तो यह नारसिंह का किला कहलाता है। नारसिंह का किला भाई, ठीक है, नारसिंह किला कहलाता है। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। वर्तमान में यह थाना बना हुआ, मतलब कि पुलिस थाना बन चुका भी है। अगला तावड़ू का गुंबद भाई, ये भी कहाँ पर है, नौ में ही है। यह गुंबद मुगल शासन काल में शासन बने थे, मुगल काल शासन में बने थे। इन गुंबदों में कब्रें हैं भाई, मतलब कि दफनाया गया है यहाँ पर भाई लोगों को, ठीक है ना, मुगल शासन काल में बनी थी ये। एंट्री क्लब भाई, ये भी फेमस है भाई, एंट्री क्लब। अगर एंट्री क्लब को देखें तो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय हाईवे पर मानसर के पास 300 एकड़ में फैला यह भारत का पहला एंट्री क्लब है। एंट्री क्लब है भारत का पहला भाई। गांधी पार्क भी, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था भाई, गांधी पार्क कहाँ पर है, यह भी नौ में है भाई, ठीक है। यह एक पर्यटक स्थल है और पिकनिक बनाने के लोग यहाँ विदेशों से लोग आते हैं भाई, ठीक है। झूलती मीनार भाई, किसकी बात है, झूलती मीनार की। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था भाई, झूलती मीनार कहाँ पर मिलती हैं। एक झूला पत्थर है जो महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। और अब बात करते हैं झूलती मीनार, अरे इसके बारे में पूछा था भाई, झूलती मीनार कहाँ है, नौ में बात में भाई। संगेल झील चंदेली झील भी नौ में भाई, संगेल झील और चंदेली झील भी कहाँ पर है, नौ में भाई। प्रशिक्षण संस्थान भाई, कॉलेज कितने भाई यहाँ पर जो टीचिंग के लिए हैं। एक तो है IPMT। अगर IPMT की बात करें तो ये भाई खिलौने बनाता है, प्रशिक्षण था खिलौनों का। कलकत्ता में भी ऐसे ही है, तो ये क्या करता है, प्रशिक्षण देता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है भाई ये मेडिकल कॉलेज है। और कहाँ पर है, कॉलेज नलहड़ में। ये कॉलेज कहाँ पर, नलहड़ नौ में है भाई। हसन खां मेवाती बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं भाई मेवात के, ठीक है। हसन खां भाई, हसन खां 1557 खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था भाई, महाराणा सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध में भाई, बाबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध भाई, ठीक है। आगे बात करें अगला पॉइंट, तो ख्वाजा अहमद पत्रकार है भाई। ख्वाजा अहमद क्या है, ख्वाजा अहमद एक पत्रकार है, ठीक है। और सदरुद्दीन, एक सदरुद्दीन की बात करें तो भाई ये क्या है, सदरुद्दीन ये सल्तनत सेनानी है भाई सदरुद्दीन। तैयब हुसैन की अगर देखें तो इसके बारे में बार बार पूछा था भाई। 3 राज्यों का मंत्री रह चुका भाई ये, कितने का, 3 राज्यों का मंत्री रह चुका है, ठीक है। अगर बात करें सलमान अली है भाई, सलमान अली की अगर बात करें तो ये इसने क्या सीजन 10 जीता भाई, इसने क्या जीता है, सीजन 10 जीता है। और ये इंडियन आइडल सीजन का 10वां सीजन जीता इन्होंने। गायक था ये, क्या था, गायक था। अगर आगे बात करें भाई महत्वपूर्ण पॉइंट मेवात के, महत्वपूर्ण पॉइंट तो नौ जिला भाई। एक तो एजुकेशन, मेन पॉइंट बताता हूँ भाई। अगर नौ जिला की बात करें तो एक तो ये एजुकेशन पिछड़ गया बिल्कुल भाई, पिछड़ा हुआ जिला है एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। और आगे बात करें हरियाणा का पहला चल न्यायालय
चलने वाले भी नू मेवात में जो 2007 में बना भाई। कब बना? 2007 में भाई। सूरों के संग्राम आइडल 10 का खिताब भी भाई जो सलमान अली हैं उन्होंने जीता। वो भी कहाँ से हैं? कहाँ से? मेवात से भाई, मेवात से हैं। ठीक है, सलमान अली भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो नूह जिले में सिंचाई का साधन भाई, किससे सिंचाई होती है नूह में भाई? यमुना नदी से। किससे होती है? यमुना से भाई। फरीदाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद और गुरुग्राम से अलग हुआ भाई मेवात। मैंने पहले बताया था किसे? फरीदाबाद और गुरुग्राम से। कुछ हिस्सा फरीदाबाद का और कुछ हिस्सा गुरुग्राम का, दोनों से लेकर इसको बनाया गया भाई। अगर बात करें सामाजिक आर्थिक रूप से भाई बिल्कुल पिछड़ा हुआ जिला भाई है। सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है? बिल्कुल पिछड़ा हुआ जिला है। हरियाणा का सबसे अधिक मुस्लिम बहुल क्षेत्र भाई, सबसे ज़्यादा मुसलमान यहीं पर रहते हैं भाई। नूह के गांव खेडला की मस्जिद में प्रति वर्ष दादा हजरत दरिया पीर का सालाना उर्स लगता है भाई। मतलब आए साल मेला लगता है, उर्स होता है, उत्सव त्यौहार। ठीक है भाई। दादा हजरत दरिया पीर का सालाना उर्स लगता है भाई, कहाँ? नूह के खेडला में भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। हरियाणा का सबसे दक्षिण जिला भाई नूह कौन सा है? सबसे दक्षिण जिला, सबसे नीचे है इसलिए दक्षिण में। मेवात का नाम बदलकर 2016 में नूह रख दिया भाई। क्या रख दिया? नूह रख दिया। हरियाणा में कोटला की पहाड़ी नूह में ही है भाई। कोटला की पहाड़ी नूह में। और कोटला झील एशिया की सबसे बड़ी झील है भाई। अगर बात करें सबसे पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ पर है? मोबाइल कोर्ट भी भाई नूह में ही है। ठीक है, ये थे भाई मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताए हैं नूह के बारे में। देखो एक बार दोबारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर नूह की बात करें तो नूह दक्षिण जिला है और 2004 में इसका नाम सत्यमेपुरम रखा गया। उसके बाद मेवात बना दिया 2005 में। 12 में इसका 2016 में इसको नूह जिले का दर्जा दिया गया भाई। अब बात करें मुख्यालय नूह में ही है इसका भाई। ठीक है, और इसका अगर उसकी बात करें तो किससे बनाए अलग हुआ? गुरुग्राम और फरीदाबाद से भाई। अगर प्रसिद्ध जगह की बात करें तो गोल्फ एक प्रसिद्ध वो है भाई। गोल्फ के बारे में याद करना अच्छी तरह से, गोल्फ के बारे में बात करना है। कोटला झील के बारे में याद करना अच्छी तरह से। और देखते हैं भाई जिनके बारे में शेख मूसा की मज़ार भाई। शेख मूसा की मज़ार के बारे में कहाँ पर बस ये पूछा जाता है भाई, ये कहाँ पर है भाई ये? ठीक है, ये पूछा जाता है। ताबड़ुआ किला पूछा जाता है भाई। ताबड़ुआ किले के बारे में पूछा जाता है भाई। ठीक है, और कंट्री क्लब के बारे में पूछा जाता है। गांधी पार्क के बारे में पूछा जाता है क्योंकि इनके बारे में बार बार रिपीट होता है भाई। और हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर, इसके बारे में पूछा जाता है भाई। ये हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ है? तो नलहड़ में है। हसन खां मेवाती के बारे में पूछा जाता है भाई। राणा सांगा साथ दिया था खानवा के युद्ध में। उसके बाद तेब हुसैन के बारे में, जो 3 राज्यों का जो मंत्री रह चुका है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है भाई। बस में उनके बारे में जो आपने अच्छी तरह देखना भाई। सलमान अली के बारे में पूछा जाता है भाई। इंडियन ऑयल के आईपीएल सीजन 10 जीता भाई इन्होंने, सलमान अली ने। और बात करें तो ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ भाई उनके बारे में, ये जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। ध्यान से सुना करो। हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई ये 7वीं वीडियो है नूह जिले की। ठीक है ना, 6 क्लास से पहले आ चुके हैं ऑलरेडी और टेस्ट सीरीज चली हुई है 27 आज तक की डेट में 27 टेस्ट सीरीज आ चुकी है हरियाणा जीके की। अगर आप उनमें से अगर मैंने 20 क्वेश्चन कराएं, 20 में से अगर आप 12-13 नंबर भी दे पा रहे हैं तो मान के चलो आप सीटी क्वालिफाइड के एलिजिबल हो। आप सीटी जल्दी क्लियर कर जाओगे अगर आप 12+ क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। कितने? 12 क्वेश्चन प्लस, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार आ रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना भाई। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है बोले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।